इसने भाईबंदी करी, विश्वासघात किया मेरे भाई के साथ। मेरे आगे मांग क्या आपको, क्या कानून को? हमको ये मांग है, हम लोगों से ये कहेंगे कि हमको पूरा साथ सहकार दे और ऐसे तत्वों की हिम्मत ना बढ़ाए, हमको इंसाफ दिलाए और मेरे भाई की सुरक्षा करे और सुरक्षा दिलाए। ये हमारी सब भाई बहनों से विनती है। हम गरीब लोग हैं, वो पैसे वाला है, गुंडा है, वो लूखों को बुला के इसने रोड पे मार खिलाया, रोड के बीच में। बताओ, जाहिर रोड पे कितनी बड़ी हिम्मत उसकी कि जाहिर रोड पे पब्लिक के सामने मारा है मेरे भाई को। इतना खतरनाक ये गुंडा है, तो हम गरीब इसके आगे क्या कर सकते हैं। ये सब में पैसे खिलाता है और सबको मुँह बंद कर नहीं, सारा सब कुछ जमीन भाई के नाम पे है, सारा वहीवट जमीन भाई के हाथ में था। अपने ने तो एक विश्वास के तौर पे मेरे हस्बैंड ने उनको पैसे दिए थे ने, फिर ज़मीन अब बिकने पे आई, गोडाउन बनाए हैं उन्होंने। अब ज़मीन का सौदा होएगा करेगा तो उनकी नीयत पलट गई और हमको पैसे अब देने नहीं। उसके हिसाब से उन्होंने अगले महीने की 23 तारीख को रात को मुझे फ़ोन करा। फ़ोन पे बहुत गाली गलौज करी, बहुत उल्टा सीधा बोले, मेरे हस्बैंड को मारने की भी धमकी दी। मेरे हस्बैंड टेंशन में आके दूसरे दिन सुबह में सुसाइड अटेम्प्ट करा। आदाब, अब तक समाचार में स्वागत है आपका। अहमदाबाद में जिस तरह से जो असामाजिक तत्वों को मनोबल मिलता है और दिन प्रतिदिन ऐसी घटनाएं सामने आती हैं और उसके बीच सामने आती हैं जब अहमदाबाद के कमिश्नर कहते हैं सब सलामत के दावे होते हैं, उसके बीच जब यहाँ पर जो असामाजिक तत्वों के माध्यम से रोज़ बरोज़ किसी को मारने की और किसी को पीटने की, किसी को लूटने की, किसी की ठगाई करने की खबरें सामने आती है। ऐसा ही एक वाक़या जो है अहमदाबाद के जुहापुरा में रहते मुस्तफ़ा शेख और वासना में रहते हैं जयमीन ठक्कर, इन दोनों के बीच ज़मीन के बीच कुछ मामला होता है और ज़मीन के सौदे के चलते ये दोनों के बीच टकराव होता है। मुस्तफ़ा शेख को 20 से 30 लाख रुपए की रकम जयमीन ठक्कर से लेनी होती है और जयमीन ठक्कर वो पैसे को ना देने के लिए कुछ गुंडा तत्वों को लेकर मुस्तफ़ा शेख पर हमला करते हैं घोड़ासर विस्तार में। घोड़ासर विस्तार में हमला उस तरीके का होता है कि मुस्तफ़ा शेख, अगर उनकी पत्नी उनके साथ ना हो तो मुस्तफ़ा शेख को अपनी जान वहीं देनी पड़ती। लेकिन सदनसीब से ये भी हुआ कि उनकी पत्नी उनके साथ में थी, बीच बचाव उनकी पत्नी पड़ी और मुस्तफ़ा शेख को वहाँ से किसी भी तरह से बचाकर लेकर निकली और LG अस्पताल में उनको एडमिट किया। क्या कुछ हकीकत है उनकी पत्नी सुहाना से हम जानेंगे कि क्या हकीकत थी जब आप साथ में थे, आंखों देखा हाल है आपका और आप ही एक आई विटनेस हो जिसने ये पूरी घटना को देखा है। जयमीन भाई ठक्कर, हम हमारे पहचान वाले के साथ, पहचान वाले आने के थे, हस्बैंड वाइफ हम मिलने गए कि आप घोड़ासर आओ और मिल के जाओ बोले। एक हस्बैंड वाइफ की मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी तो वो हम सुलझाने गए थे। हम वहाँ गए सुलझाने, जाके खड़े हुए, बारिश आती थी तो हम एक साइड में जाके खड़े हो गए। तो खड़े हुए इतने 5-10 मिनट में जयमीन भाई ठक्कर गाड़ी लेके उधर से आया, तुरंत वहाँ खड़ा रहा। खड़ा रह के ने 3-4 इंसान थे उनके साथ में, हुक्कियाँ थी उनके पास। 3 इंसान उतरे, आते ही हमको कुछ बोलने का मौका नहीं दिया। मैं बोलती जयमीन भाई क्या कहते क्या कहते। जयमीन भाई ने मेरी बात नहीं सुनी और मेरे हस्बैंड को मारना चालू करा। इतना रोड पे भगा के मेरे हस्बैंड को मारा। आजू बाजू में पब्लिक भी खड़ी थी, मैंने सबसे सपोर्ट मांगा कि कोई जाओ मेरे हस्बैंड को बचाओ, पर किसी ने कुछ भी नहीं करा। मैं बीच में गिरी मेरे हस्बैंड को बचाने के लिए, तो आज वो बचे हैं, नहीं तो जयमीन भाई उनको वहीं ख़त्म कर डालते मेरे हस्बैंड को। कितने लोग थे उनके साथ में? 4 इंसान थे। एक इंसान गाड़ी में बैठे हुए थे, 4 व्हीलर वाइट कलर की 4 व्हीलर लेके आए थे। नंबर में नोट नहीं कर पाई, नंबर नहीं जानती मैं।
4 इंसान थे, एक गाड़ी में बैठे थे, वो आए 5 मिनट में फटाफट मेरे हस्बैंड को मार के ने तुरंत ही वो गाड़ी में भाग गए। तो वहाँ से जब इनको मारपिटाई की, बेसबॉल के डंडे वगैरह भी आप कुछ अपने पास लेकर आई हो ताकि पुलिस में उसको रजू कर सको? है, मेरे पास एक डंडा वहाँ मिला है, हम लेके आए हैं, मेरे पास हॉस्पिटल में ही पड़ा है, मेरे हस्बैंड के पास है डंडा। अच्छा, अब हम सुहाना से जानेंगे कि पूरी घटना शुरू कहाँ से हुई और क्यों जैमीन ठक्कर को मुस्तफा शेख पर इस तरह का वार करना पड़ा। जमीन भाई हमको 1 महीने से परेशान कर रहे हैं, बहुत ज़मीन के मैटर में मेरे हस्बैंड ने पैसे डाले हैं, पर हिंदू मुस्लिम का मामला तो हमारे नाम पे कुछ भी, मेरे हस्बैंड ने उनके नाम पे कोई भी कागज़ नहीं करवाए। जैन विस्तार पड़ता है, जहाँ ज़मीन खरीदी हुई है वासना में, जहाँ जमीन भाई रहते हैं वासना। 1 मिनट रोकना चाहूँगा कि ये जो मामला है गुजरात के अंदर 2002 के दंगों के बाद से आसान धारा लागू है। आसान धारा एक ऐसा कानून है जहाँ पर अगर वासना में किसी मुस्लिम को प्रॉपर्टी लेनी हो तो उसके नाम पर नहीं होती, और किसी हिंदू को जुहापुरा में प्रॉपर्टी लेनी है तो उसके नाम पर नहीं होती। तो वही ये समझाने जा रही है कि वो हिंदू मुस्लिम मामला, मतलब कि वो आसान धारा मामला। हाँ, इसकी वजह से मेरे हस्बैंड ने उनके नाम पे कुछ भी करवाया नहीं, सारा सब कुछ जमीन भाई के नाम पे है, सारा वहीवट जमीन भाई के हाथ में था। अपने ने तो एक विश्वास के तौर पे मेरे हस्बैंड ने उनको पैसे दिए थे ने, फिर ज़मीन अब बिकने पे आई, गोडाउन बनाए हैं उन्होंने, अब ज़मीन का सौदा होएगा करेगा तो उनकी नीयत पलट गई और हमको पैसे अब देने नहीं। उसके हिसाब से उन्होंने अगले महीने की, गए महीने की 23 तारीख को रात को मुझे फ़ोन करा, फ़ोन पे बहुत गाली गलौज करी, बहुत उल्टा सीधा बोले, मेरे हस्बैंड को मारने की भी धमकी दी। मेरे हस्बैंड टेंशन में आके दूसरे दिन सुबह में सुसाइड अटेम्प्ट करा, उसके चलते फिर मैं उनको हॉस्पिटल लेके आई, 16 सिविल में उनको एडमिट करा, 1 हफ्ता एडमिट रहे मेरे हस्बैंड। पुलिस वाले आए वहाँ पे, ये बनाव हमारा सरखेज में बना था, सरखेज की पुलिस स्टेशन आए, हमने जान करी उनको कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। ये हिसाब से मेरे हस्बैंड ने ये सुसाइड करने की कोशिश करी, ये जमीन भाई के हिसाब से। वहाँ पे हमारे को सब लेके गए, फिर उनको अस्पताल में थे, सब जगह दौड़ाया। हम पुलिस स्टेशन अपने सरखेज में गए तो सरखेज वाले बोलते हैं कि तुम्हारी फरियाद सरखेज में ना होवे, हम जुआपुरा रहते हैं, तो कि जुआपुरा तुम्हारा वेजलपुर पुलिस स्टेशन लगता है। तो वेजलपुर पुलिस स्टेशन भी हम गए, दोनों हस्बैंड वाइफ, ऐसे 1 हफ्ता हमको दौड़ाया पुलिस वालों ने। वेजलपुर में भी हमारी फरियाद नहीं ली गई, जमीन भाई पैसे वाला है, पैसा दे के सब जगह सारा केस रफा दफा करवा देते हैं, तो भी हमने छोड़ दिया, जाने दिया, दौड़े, सब जान का जोखम भी हुआ, हम जाते रहे, छोड़ दिया, फिर कुछ नहीं। फिर अब ये वापस इन्होंने ये परसों गुरुवार को जमीन भाई फिर ये ऐसा कैसे उन्होंने हमारे पीछे इंसान लगाए थे कि कैसे उनको पता चला ये हम नहीं जानते। एक जैसा हम पहचान वाले को मिलने गए ने, जमीन भाई आए ने मेरे हस्बैंड को बहुत मारा। तो आपको कुछ शक शंका है किसी के ऊपर कि कोई घर का ही बंदा हो सकता है जो आपकी रेकी कर रहा हो और ये बताता हो कि भाई आप मुस्तफा शेख अपनी पत्नी के साथ निकले हैं और यहाँ पर आपको मिले? ऐसा हम नहीं कह सकते, क्योंकि अड़ोस पड़ोस में तो कोई कह नहीं सकते ना, उन्होंने बाहर के इंसान लगा के रखे हो तो उसको अपने हम नहीं जानते। अब ऐसा ये मेरे हस्बैंड के साथ हुआ है, अब इस पर कार्रवाई नहीं होगी तो हमारा कौन? मेरी छोटी 3 बरस की बच्ची है, 2 और बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं हमारे घर में, पढ़ाई लिखाई है, सब है, हम सब घर में लेडीज़ है, ये एक इंसान मेरा कमाने वाला था। आज चोटें कितनी आई हैं, डॉक्टर ने क्या कहा है अभी? चोट उनको एक हाथ में पूरे 3 फ्रैक्चर है, उंगलियां भी फ्रैक्चर हो गई है, पूरा हाथ यहाँ से फ्रैक्चर हुआ है, दूसरा हाथ भी फ्रैक्चर है और ऑपरेशन करने का डॉक्टर ने बोला है उनका। बुधवार को उनका ऑपरेशन होएगा ऐसा बोलते हैं। डायबिटीज़ बीपी सब हाई आ रहा है तो ऑपरेशन अभी नहीं हो रहा है। कम से कम 6-8 महीने का 6-8 महीने का खाटला आएगा, वो हमारा पूरा कौन करेगा, हमको न्याय कौन दिलाएगा? और वेजलपुर पुलिस ने भी आपकी फरियाद नहीं ली? वेजलपुर पुलिस स्टेशन में हमारी फरियाद नहीं ली। जब सुसाइड अटेम्प्ट? हाँ, सुसाइड अटेम्प्ट हुआ तब भी हमारी फरियाद नहीं हुई। बनाया था उन्होंने सुसाइड का? हाँ, सुसाइड का मेरे हस्बैंड ने वीडियो बनाया था, उसके बाद भी कोई फरियाद? उसके बाद भी कोई फरियाद नहीं दी। वीडियो बनाया था, हमने वायरल करा नहीं, एकदम ऐसा हो गया तो हम बस टेंशन में पड़ गए, नहीं ये भाग दौड़ में रह गए हम न। अब तो भी ये महीने बाद ये भाई ने ये ऐसा करा, जमीन भाई ने आके मेरे हस्बैंड को मारा, उन्होंने मारने की धमकी दी थी। अभी भी मेरे हस्बैंड को जान का जोखम है, मेरे घर वालों में भी, बच्चों को भी मार सकते हैं, मुझे भी मार सकते हैं, किसी को भी ये इंसान मार सकता है। तो आपके हस्बैंड का आप क्या कहना है, आपसे कुछ बातचीत हुई उनकी? मेरे हस्बैंड तो डरे हुए हैं बेचारे, वो खुद टेंशन में है कि मेरे बच्चे कौन पालेगा, मेरी औरत, मेरी बहना, सबको कौन देखेगा। अब वो मानसिक हो गए हैं, मानसिक तनाव में चलते हैं मेरे हस्बैंड। तो मांग क्या है वो आपकी?
हम चाहते हैं हमारे को न्याय मिलना चाहिए। ये आज इतना मेरे हस्बैंड ने सुसाइड करने की कोशिश करी, तब हमारी फरियाद ना दी गई, तब भी कुछ नहीं करा। अब इतना बड़ा हादसा हुआ है, जो पुलिस या कोई भी हमारी मदद ना करे तो अब हम कहाँ जाएंगे? हमारा क्या है, हमारी सुरक्षा कैसे? तो वटवा पुलिस ने कहीं ना कहीं आपकी सुनी है? वटवा पुलिस ने सुनी है, सुनने में आया है। मैं पुलिस स्टेशन जाके आई हूँ, जमीन भाई की धरपकड़ भी हुई है, वो भाग गए थे, उनको शायद कोर्ट में ले गए हैं। अब आगे क्या एक्शन होता है, वो पैसा दे के छूट जाएंगे, क्या होएगा ये हम नहीं जानते, पर हमको हमारी प्रोटेक्शन चाहिए। अभी भी हमको जोखम है ये इंसान से। मतलब सरखेज और वेजलपुर पुलिस नहीं, सरखेज ने पुलिस वहाँ सरखेज वाली और वेजलपुर की पुलिस ने हमारी सुनवाई नहीं करी है। जी, ये जब ऐसी घटनाएं सामने आती हैं और जब फरियादी पहुंचते हैं पुलिस थाना में और इस तरह की दुख भरी कहानी ये लोग बाहर लेकर आते हैं, तब ये वारदातें देखने वालों को भी बहुत दुख होता है। क्योंकि मुस्तफ़ा शेख डॉक्टर नहीं है, मुस्तफ़ा शेख बिल्डर नहीं है, मुस्तफ़ा शेख टीचर नहीं है कि पुलिस उनकी फरियाद ले। अभी फ़िलहाल पिछले दिनों में यही देखा जा रहा है कि डॉक्टर होता है तो उसकी एप्लीकेशन फरियाद ली जाती है, बिल्डर होता है तो उसकी एप्लीकेशन फरियाद ली जाती है, टीचर होता है तो उसकी एप्लीकेशन, लेकिन आम आदमी उसको वहाँ से भगा दिया जाता है। ऐसा इनकी पत्नी का आरोप है। एक पुलिस थाना नहीं, सरखेज पुलिस स्टेशन से और वेजलपुर पुलिस स्टेशन से, दोनों ही जगह से उनको वहाँ से सुना नहीं और उनको इनकी एफआईआर को भी लिया नहीं, उनकी एप्लीकेशन को भी लिया नहीं, तब कि उनके पास सुसाइड अटेम्प्ट का वीडियो भी था। उसके बावजूद भी उनको, और उनकी पत्नी का दर्द है कि अगर सुन लिया होता उस वक्त तो आज ये बड़ी वारदात जो हुई, बड़ी घटना हुई, उसको रोका जा सकता था। कहीं ना कहीं पुलिस उसको रोकने में मदद कर सकती थी। मुस्तफ़ा शेख घर में कमाने वाले अकेले हैं, उनकी 2 बहनें हैं जिनकी शादी नहीं हुई है और उनकी पत्नी के अंदर रहते हैं, एक ही परिवार है और कमाने वाले भी है। कि इनकी बहन से हम सीधा बात करें। मैं सायरा शेख बोलती हूँ कि मैं बड़ी बहन हूँ, मैंने शादी नहीं की, हमारे माँ बाप नहीं है और ये भाई पे हमारा निर्भर है और ये भाई हमारा सीधा और नमाजी इंसान है और ये हमारी बहनों के अंदर, परिवार के अंदर ही ये रहता है कि कैसे कमाना, कैसे इनका पूरा करना, इसी में इसका ध्यान लगा रहता है। तो कहाँ ये ऐसे लोगों को पूछेगा? इसने भाईबंदी करी, विश्वासघात किया मेरे भाई के साथ। मेरे आगे मांग क्या, आपको क्या कानून को? हमको ये मांग है, हम लोगों से ये कहेंगे कि हमको पूरा साथ सहकार दे और ऐसे तत्वों की हिम्मत ना बढ़ाए, हमको इंसाफ दिलाए और मेरे भाई की सुरक्षा करे और सुरक्षा दिलाए। ये हमारी सब भाई बहनों से विनती है। हम गरीब लोग हैं, वो पैसे वाला है, गुंडा है, वो लूखों को बुला के इसने रोड पे मार खिलाया, रोड के बीच में। बताओ, जाहिर रोड पे, कितनी बड़ी हिम्मत उसकी कि जाहिर रोड पे पब्लिक के सामने मारा है मेरे भाई को। इतना खतरनाक ये गुंडा है, तो हम गरीब इसके आगे क्या कर सकते हैं? ये सब में पैसे खिलाता है और सबको मुंह बंद करा। बिहाल आज की ताज़ा खबर, हम यहाँ नीचे खड़े और वो आया है और हमारे पीछे दौड़ा, हम जल्दी भाग के सीढ़िया पे ऊपर वड़ में चले गए। इतना डराता है हमारे को, इसके पास बंदूक भी है। तो ये देखिए, आपने कभी बंदूक आपको दिखाई है घर पे आया है? नहीं, ये धमाल करता है तो बोलता है कि मैं बंदूक से मारूंगा, मार नाखूंगा, बोले धमकियाँ देता है। तो वेपन्स के बारे में आपके हस्बैंड को बताया? हाँ, मेरे हस्बैंड को पता है कि उनके पास गन है और ये मारपीट ही करते हैं। हमारा पुलिस हमारी मदद नहीं करेगी तो हमारा मदद कौन करेगा? आज हमारे साथ ऐसा हुआ है, कल किसी और इंसान के साथ होएगा, तो हमको पुलिस से न्याय चाहिए। ये गमगीन है, रो रही हैं दोनों बहनें, उनकी पत्नी की आंखों में आंसू है और इनके पीछे परिवार के अंदर अगर कोई जेंट्स की बात करें तो सिर्फ मुस्तफ़ा शेख अकेले ही हैं और इनकी जो हस्बैंड है, एक बहन जो है उन्होंने शादी नहीं की है। इनकी जो पत्नी है, इनके बच्चे छोटे हैं, छोटी बच्ची 3 साल की है, वो भी बीमार चल रही है इस वक्त। और साथ ही साथ में इन लोगों को जो देखभाल करनी पड़ती है मुस्तफ़ा शेख की, बच्चों की, तो एक बड़ी गंभीर समस्या इनके ऊपर एक आके खड़ी है। एक आफत के रूप में ये समस्या इनके ऊपर आके खड़ी है। तीनों जो है निराधार है, इनका कोई आधार नहीं, इनके पीछे कोई बोलने वाला नहीं। अब ऐसे समय पर जब सरकार की लोग जो हैं, प्रशासन के लोग हैं, सुनवाई नहीं करते हैं, तो तब ये आंसू बाहर आते हैं और ये आंसू, मजलूमों के आंसू जब बाहर आते हैं
तो साहब आपकी भी बहू बेटी है, आपकी भी बहन है, आपकी भी माएँ हैं और आपके भी बच्चे हैं। अगर ये आंसू को देखकर भी अगर आपने सुनवाई नहीं की है तो समझ लीजिएगा कि ऊपर की एक अदालत ऐसी भी है जहां इंसाफ होना है, और वो इंसाफ ऐसा होगा जिसका कुछ हिस्सा हमें दुनिया में भी देखने को मिलता है और बाकी का जो हिस्सा है ऊपर मरने के बाद देखने को मिलेगा। तो हम आपको ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। तमाम पुलिस अधिकारी अच्छे से समझते हैं, अच्छा काम करते हैं। जो नहीं करते हैं उनके लिए ये 4 लाइनें हैं कि ये आंसू जो है मजलूमों के निकलते उन्हें देखिए। भगवान ईश्वर अल्लाह कभी आपसे नाराज़ ना हो जाए, ऐसा काम कीजिए। अल्लाह भगवान ईश्वर आपसे राज़ी हो उस तरीके का काम करिए। और इनकी मांग ये नहीं है कि जयमीन ठक्कर को फांसी पे चढ़ाओ, इनकी मांग तो सिर्फ ये है कि हमको न्याय दो। जयमीन ठक्कर अगर कसूरवार है तो उसको अरेस्ट करो और दूसरी बार इनको और इनके परिवार को धमकी ना दे मारने की और को मार डालने की। अब आने वाले दिनों में ये देखा जाएगा कि किस तरह से जयमीन ठक्कर को पुलिस हिरासत में तो लिया गया है, किस तरह से इस केस को देखती है, कैसी चार्जशीट बनती है। अभी फ़िलहाल जो है मुस्तफ़ा शेख अस्पताल में हैं, उन्हें कम से कम 2 वीक का समय लिया गया है। 2 वीक में उनका ऑपरेशन होगा और 20 से 25 दिन वो अस्पताल एडमिट रहेंगे। हो सकता है 1 महीना उनको एडमिट रहना पड़े। उसके बाद जो है कार्यवाही शुरू चलती ही रहेगी। लेकिन आने वाले दिनों में पता चलेगा कि अब मुस्तफ़ा शेख को और उनके परिवार को किस तरह से न्याय मिलेगा और इस न्याय में पुलिस कितनी सहभागी बनेगी, इन मजलूमों के साथ किस तरह से खड़ी रहेगी।